जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 जुलाई 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि 20 जुलाई को क्या होता है। रोज़ की तरह बताते हैं कि 20 जुलाई को क्या हुआ था। तो 20 जुलाई 1969 को पहली बार किसी इंसान ने चाँद पर कदम रखा था। तो किसने रखा था? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज, नाम याद रखिएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो आप सभी जानते हैं, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति, और एडविन बज भी थे उनके साथ में। तो इन दोनों लोगों ने चंद्रमा की सतह पर ये लोग उतरे थे। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज क्या थे? अमेरिकन खगोल शास्त्री थे। तो इस दिवस को हम विज्ञान अन्वेषण दिवस के रूप में भी मनाते हैं 20 जुलाई को, क्योंकि चांद पर पहला कदम रखा था इंसान ने। तो इसे विज्ञान अन्वेषण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस, विज्ञान अन्वेषण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में भी 20 जुलाई को मनाते हैं। इसके अलावा 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस भी 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस, यानी वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि जो नसरुद्दीन शाह अभिनेता हैं, उनका जन्म भी 20 जुलाई 1949 को हुआ था। और अरुणिमा सिन्हा जो पर्वतारोही हैं, उनका जन्म भी 20 जुलाई 1989 को हुआ था, याद रखिएगा। तो अब हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर का। जुलाई 2023 में भारत और अर्जेंटीना ने किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अर्जेंटीना ने रक्षा क्षेत्र में मजबूती के लिए दोनों लोगों ने एक समझौता किया है और दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत के बारे में जान लेते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री तो आप सभी जानते ही हैं, राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री हैं। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री कौन है? इनका नाम है जॉर्ज तायाना, याद रखिएगा, जॉर्ज तायाना इनका नाम है। इन दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की राजधानी तो आप जानते ही हैं, हमारे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, याद रखिएगा, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। और भारत में पीएम कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और अर्जेंटीना के बारे में जान लेते हैं क्या कि अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना की जो मुद्रा है वो पेसो है। भारत में मुद्रा क्या चलती है? रुपया। और यहाँ पर जो एक और अभी जानकारी है कि फीफा जो रैंकिंग होती है फुटबॉल वाली, उसमें अर्जेंटीना पहले नंबर पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों द्वारा किए जा रहे सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है MPX, याद रखिएगा। MPX नाम से एक सैन्य अभ्यास किया जा रहा है भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के द्वारा, याद रखिएगा। कहाँ पर ये अभ्यास हो रहा है? इसको भी याद रखिएगा, ये जकार्ता में हो रहा है, याद रखिए। जकार्ता में ये सैन्य अभ्यास MPX हो रहा है, जो भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के मध्य हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी मूल्यांकन में क्रांति लाने के लिए और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए TCRM मैट्रिक्स ढांचे की शुरुआत की है। एक प्रौद्योगिकी में क्रांति और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने TCRM मैट्रिक्स ढांचे की शुरुआत की है। तो हमें ये बताना है TCRM का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ TCRM का फुल फॉर्म है टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स नाम है। क्या नाम है? टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी। TCRM का ये फुल फॉर्म है। मैट्रिक्स तो ये था ही, तो मैट्रिक्स से आगे लग जाएगा, तो याद रखिएगा। TCRM का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग आप जानते हैं योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी
2015 में तत्कालीन जो सरकार थी एनडीए गवर्नमेंट जिसमें बीजेपी लीड करती है उसके द्वारा नीति आयोग को शुरू किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान पीएम होते हैं। तो अभी कौन अध्यक्ष होंगे? नरेंद्र मोदी जी। और जो उपाध्यक्ष हैं इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं उनका नाम है सुमन बेरी। याद रखिएगा, सुमन बेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग में सीईओ भी रहते हैं। तो सीईओ जो हैं नीति आयोग के वर्तमान में उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। याद रखिएगा, सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। अगर फर्स्ट सीईओ की बात करें, अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ बताइए तो हम बताएंगे सिंधु श्री खुल्लर। याद रखिएगा, सिंधु श्री खुल्लर, ये भी पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर भी अगर पूछ लिया जाए तो भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है वहीं पर नीति आयोग का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेटा ने अपने नवीनतम AI मॉडल LLaMA2 के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो मेटा ने अपने जो नवीनतम AI मॉडल है LLaMA2 के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एक जो ये साझेदारी मेटा ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। तो पहले मेटा के बारे में जान लेते हैं। मेटा, पहले फेसबुक का नाम मेटा था, अब इन्होंने मेटा नाम से एक कंपनी बना रखी है। उसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह ये सब आते हैं। अब तो इन्होंने नया हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स लॉन्च किया है। तो मेटा के जो स्थापना की गई थी, मेटा की स्थापना की गई थी 2004 में। 2004 में मेटा की स्थापना की गई थी। कब? फरवरी 2004 में मेटा की स्थापना की गई थी। और मेटा का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया USA में। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया USA में मेटा का हेडक्वार्टर है। और मेटा के वर्तमान जो CEO हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग मेटा के CEO हैं। अब हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। किसने की थी? बिल गेट्स के तो नाम आप सभी जानते हैं। बिल गेट्स के साथ साथ पॉल एलन ने भी की थी। पॉल एलन भी संस्थापक थे माइक्रोसॉफ्ट के। याद रखिएगा, पॉल एलन। इनकी जो इसका जो हेडक्वार्टर है, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, USA में ही है। और इसकी जो वर्तमान में CEO हैं वो हैं सत्या नडेला। सत्या नडेला भारतीय मूल के हैं, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड SBI के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है ये हैं राजय कुमार सिन्हा को SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। SBI के बारे में जान लेते हैं। SBI की स्थापना, SBI यानी स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसके वर्तमान में जो CEO हैं, वर्तमान में CEO नहीं, वर्तमान में चेयरपर्सन है वो हैं दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की पासपोर्ट ताकत रैंकिंग क्या है? तो भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 80वें नंबर पर है। याद रखिएगा, 80वें नंबर पर है भारत। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है सिंगापुर। इसके पहले लगातार 5 सालों तक जापान फर्स्ट पर था। इस बार सिंगापुर ने अपनी जगह पहले स्थान पर बनाई है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि अभी तक जापान हर बार प्रथम स्थान पर रहा है। और ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा। तो याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया जाता है वो किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। और भारत जो 80वें स्थान पर है, तो भारत
वीज़ा मुक्त प्रवेश भारतीयों को लगभग 57 देश देते हैं, याद रखिएगा। और सिंगापुर को लगभग शायद 193 देश देते हैं, इसलिए सिंगापुर फर्स्ट स्थान पर काबिज है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये की गई है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में। अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है आप जानते हैं USD मतलब अमेरिकन डॉलर यहाँ पर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने श्रीनगर में आयोजित 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया। कलोत्सव या कला महोत्सव होगा शायद यहाँ पर, का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा जो मनोज सिन्हा जी हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर जो पहले एक पूर्ण राज्य था, 31 अक्टूबर 2019 को 2 भागों में बांट दिया जाता, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है। तो जो जम्मू कश्मीर है उसकी राजधानी श्रीनगर है और उसके जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है और वहाँ के जो प्रशासक यानी उपराज्यपाल भी कह सकते हैं, प्रशासक भी कह सकते हैं, वो हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट पर चलते हैं। चौथी G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम एवं मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो चौथी जो G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम एवं मंत्रियों की बैठक हुई है वो हुई है इंदौर मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा इंदौर मध्य प्रदेश में बैठक हुई है। आप जानते हैं कि भारत इस वर्ष G20 जो ग्रुप है उसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो इससे संबंधित जो विभिन्न बैठकें हैं भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित हो रही हैं। G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में, याद रखिएगा। और भारत कब से कब तक अध्यक्षता कर रहा है? 1 दिसंबर 2022 से भारत की अध्यक्षता शुरू हुई थी, 30 नवंबर 2023 तक चलेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो जो सबसे तेज हिट लगाई है बैडमिंटन में उसका लगाने का ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने। याद रखिएगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने, SS रेड्डी भी इन्हें कहते हैं, SS रंकी रेड्डी भी इनका शॉर्ट में नाम लिखा जाता है। तो इन्होंने सबसे तेज हिट लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। इन्होंने 565 किलोमीटर पर आवर की हिट लगाई है। याद रखिएगा 565 किलोमीटर पर आवर की इन्होंने हिट लगाई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? अभी आप जानते हैं कि जिस समय चंद्रयान लॉन्च हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 जुलाई तक किस देश की आधिकारिक यात्रा में थे? फ्रांस की आधिकारिक यात्रा में थे। फ्रांस ने अपना सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया था और बास्टील डे परेड जो 14 जुलाई को होती है उसमें भी प्रधानमंत्री अतिथि के तौर पर शामिल थे। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। UAE के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात भी इसे कहते हैं। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी इसकी राजधानी। बहुत से लोग गलती कर देते हैं क्योंकि दुबई भी बहुत सुनाई देता है UAE का, तो लोग दुबई बता देते हैं यहाँ की राजधानी। तो दुबई UAE की राजधानी नहीं है, राजधानी है अबू धाबी। और दुबई जो है UAE का सबसे बड़ा शहर है। UAE में संयुक्त अरब अमीरात में मुद्रा चलती है दिरहम। याद रखिएगा दिरहम मुद्रा चलती है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। याद रखिएगा यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं संयुक्त अरब अमीरात के उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। याद रखिएगा खलीफा बिन जायद अल नहयान
यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। नेक्स्ट पर चलते हैं, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है, ये गोवा राज्य में किया गया है। आप जानते हैं गोवा राज्य जो है, गोवा राज्य के बारे में हम जानते हैं कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारतीय संघ में शामिल हुआ था। पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था, फिर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय संघ में शामिल होता है। गोवा की राजधानी के बारे में आप सभी जानते हैं, पणजी गोवा की राजधानी है। यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। और प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री, क्या नाम है? प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और गोवा में कुल मिलाकर 2 ही ज़िले हैं, क्या याद रखिएगा, 2 ही ज़िले हैं गोवा में। जैसे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, वैसे गोवा में मात्र 2 ज़िले हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में EIB किस देश में हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 बिलियन यूरो प्रदान करेगा? तो ये हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 बिलियन यूरो प्रदान करेगा किस देश को? EIB ये करेगा भारत को। EIB का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी यूरोप निवेश बैंक भारत को 1 बिलियन यूरो देगा। किस लिए? हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए भारत को 1 बिलियन यूरो प्रदान करेगा यूरोपीय निवेश बैंक। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ? तो जो एप्सिलॉन रॉकेट इंजन है, इसके परीक्षण के दौरान जो विस्फोट हुआ है वो जापान में हुआ है। जापान के बारे में आप सभी जानते हैं, जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। यहाँ पे ओलंपिक भी हुए थे पिछले वाले, टोक्यो। इसके अलावा जापान की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फ्यूमियो किशिदा, याद रखिएगा, फ्यूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री। और जापान में अभी भी सम्राट हैं, तो यहाँ के जापान के सम्राट का नाम है नारुहितो, याद रखिएगा, नारुहितो यहाँ के सम्राट का नाम है। और जापान में भाषा जो बोली जाती है वो बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है? जापानी भाषा बोली जाती है। और यहाँ पर मुद्रा चलती है जापानीज येन, याद रखिएगा। जापान के बारे में हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं फ्यूमियो किशिदा, सम्राट है नारुहितो, भाषा बोली जाती है जापानी, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है जापानीज येन। नेक्स्ट पर चलते हैं, 15वां क्वेश्चन, हाल ही में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? तो जो डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाया है वो 17वें भारतीय बने हैं यशस्वी जायसवाल, याद रखिएगा, यशस्वी जायसवाल भारतीय अपने डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बने हैं। यशस्वी जायसवाल ने श्रीलंका के खिलाफ अपना टेस्ट मैच डेब्यू किया है और उन्होंने अपने पहले ही मैच में शतक लगा दिया है। लगभग 171 रन बनाकर आउट हुए थे अपनी पारी के दौरान। यशस्वी जायसवाल जो रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? भदोही जिला जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ पर एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है सरियावा नामक जगह है। किस जगह पर? भदोही जिला उत्तर प्रदेश में। और ये अभी यशस्वी जायसवाल 21 वर्षीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में यूरो मनी द्वारा किसे कारपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है? तो जो यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है, किस लिए? कारपोरेट जिम्मेदारी हेतु, तो वो नामित किया है DBS बैंक को, याद रखिएगा। किस बैंक को? DBS बैंक को। DBS बैंक का फुल फॉर्म आप जानते हैं? नहीं जानते तो देख लीजिए, द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, याद रखिएगा, एक बार और सुन लीजिए। DBS का फुल फॉर्म है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर भी कह सकते हैं। तो DBS का ये फुल फॉर्म है। DBS बैंक के बारे में जान लेते हैं। DBS बैंक की जो स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 को की गई थी। कब की गई थी? 16 जुलाई 1968 को की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर आप जानते हैं कि कहाँ होगा? सिंगापुर में होगा, क्योंकि सिंगापुर का बैंक है तो हेडक्वार्टर सिंगापुर में होगा। लेकिन जो इसके चेयरपर्सन हैं उनका नाम है पीटर से,
पीटर सेह इनका नाम है, चेयरपर्सन जो हैं पीटर सेह नाम है। और जो CEO हैं उनका नाम है पीयूष गुप्ता, याद रखिएगा पीयूष गुप्ता उनका नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन हैं? हाल ही में जो लॉन्च किया गया है कौन सा मिशन? चंद्रयान 3, उस मिशन के डायरेक्टर हैं पी वीर मुथुवेल। क्या नाम है? पी वीर मुथुवेल उनका नाम है। और चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है LVM-3 रॉकेट से, LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और जिस स्थान से लॉन्च किया गया है वो है श्रीहरिकोटा नामक स्थान से इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में 209वीं भानु जयंती कहाँ मनाई गई है? जो 209वीं भानु जयंती है वो मनाई गई है कहाँ पर? सिक्किम में। सिक्किम के बारे में हम जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक है। और याद रखिएगा सिक्किम जो पूर्वोत्तर की 7 बहनें कहता है, 7 सिस्टर स्टेट कहलाते हैं, उसमें सिक्किम शामिल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कभी पूछा जाए तो 7 सिस्टर्स में से आप सिक्किम को भी जोड़ दें। और सिक्किम के जो CM हैं उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सिक्किम के CM का नाम है। और सिक्किम के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का फर्स्ट पूर्ण जैविक राज्य जो है वो है सिक्किम। भारत का फर्स्ट पूर्ण जैविक राज्य जो है वो है सिक्किम। नेक्स्ट पर चलते हैं 19वां। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो जो आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात है वाराणसी। वाराणसी किसके रूप में विख्यात है? भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी विख्यात है। और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम भी कहते हैं, बाबा विश्वनाथ नगरी भी वाराणसी कहलाती है। और वाराणसी जो है, जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका लोकसभा क्षेत्र भी वाराणसी में, वो वहीं से सांसद हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं 20वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस देश में रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक पर परिचालन शुरू करने की घोषणा की है? तो जो भारत ने इराक देश में रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक पर परिचालन शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो इराक के बारे में जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं इराक की राजधानी क्या है? बगदाद इराक की राजधानी है। इराक की जो मुद्रा है वो है दीनार, याद रखिएगा दीनार इराक की मुद्रा है। अरबी, यहाँ पे भाषा अरबी और कुर्दिश भाषा बोली जाती है इराक में। और इराक के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं बरहम सालेह, याद रखिएगा इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह हैं। इराक में भाषा बोली जाती है अरबी प्रमुख रूप से और कुर्दिश भी बोली जाती है। दीनार यहाँ की मुद्रा है और बगदाद यहाँ की राजधानी है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको हिंदी से संबंधित, इतिहास से संबंधित क्विज हो गए, फेमस पर्सनालिटी हो गई, टॉपिक वाइज करंट अफेयर हो गए, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं। और आपको पसंद आए तो आप हमारे टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आपको उन सभी की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।